पुलिस तो यहाँ पे एकदम टीएमसी का कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा है। अब समझ नहीं आता कि हम लोग भारत के ही किसी राज्य में रह रहे हैं। कभी कभी तो कुछ भी बोलने से पहले सोचना पड़ता है कि भाई अगल बगल कोई नेता वेता ना सुन ले। 8 के बजे के बाद तो मुख्यमंत्री खुद कहती है 8 बजे के बाद नहीं निकलोगे तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। अब बताओ 8 बजे के बाद अगर कोई निकलता है वो अपनी जिम्मेदारी में निकले, प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं। वो जो नौकरी करते हैं ना टीएमसी के जो नेता जो टीचर हैं, किसी दिन टीचर स्कूल नहीं जाते, आप पता लगा लीजिए, खाली पैसा उठाने जाते हैं बस। 2026 का जो निर्वाचन है टीएमसी का लास्ट निर्वाचन है। इसके बाद टीएमसी को झंडा मतलब जो लगाता है ना उसको भी आदमी नहीं मिलेगा। 2026 में डबल इंजन सरकार चाहिए बंगाल में, और डबल इंजन सरकार होने से हम लोग सब ठीक हो जाएगा। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। अब हम आप पहुंचे हैं फलाकटा बंगाल की एक विधानसभा, जहां से 2021 में पहली बार बीजेपी के विधायक दीपक बर्मन यहां से जीते थे। और अब 2026 जब अगले चुनाव की बारी आ चुकी है, अब देखेंगे पिछले 5 साल यहाँ पर क्या हुआ। लेकिन इस विधानसभा की कुछ रिपोर्ट मेरे पास है, किस तरीके से टीएमसी की दुर्नीति और टीएमसी के लोगों ने कैसे यहाँ इस विधानसभा का माहौल ख़राब किया, क्या सारी चीज़ें हुई। कुछ मुख्य बिंदु मैं आपको बताता हूँ। उसी मुख्य बिंदुओं पर यहाँ पे जो ये आम लोग मौजूद हैं इस विधानसभा के, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये जो चीज़ें हैं, ये जो आरोप टीएमसी के लोगों पर लगते हैं। जैसे सबसे पहला जो है आरोप है कि तूफान के 1 साल बाद भी यहाँ पे जो एक प्राइमरी स्कूल की छत है वो अब तक टूटी हुई है और बच्चों को उसी के नीचे पढ़ना पड़ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर फलाकाटा में एक लड़की का रेप हुआ, लगभग मार डालने की कोशिश हुई, और उसको लेकर कितनी चिंता और सुरक्षा व्यवस्था की यहाँ पर लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ बताएं कि यहाँ पर वार्ड 15 में अस्पताल का सीवेज रिहायशी इलाके में बहता है, अवैध निर्माण लगातार यहाँ पर चल रहे हैं, इंडस्ट्रियल पार्क का प्रदूषण लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर आईएएस रैंक के अधिकारी और उनकी पत्नी के साथ मारपीट करने का भी अलीद्वार पुलिस स्टेशन के अंदर आरोप है। यानी पुलिस से लेकर जितने भी ये अन्य सरकारी विभाग हैं, किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर भ्रष्ट हैं, इन सब की रिपोर्ट लगातार जो आती रहती है। अब उन्हीं का सच जानने के लिए यहाँ के लोगों से बात करेंगे, चाहे वो रेत का अवैध खनन हो, चाहे उसकी रोक टोक ना हो, अन्य सब चीज़ें यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही हैं। क्या नाम है आपका? अर्चना दुबे। क्या कहेंगे, ये मैंने जो सारी रिपोर्ट पढ़ी, ये सारी चीज़ें बताई इस विधानसभा को लेकर, क्या लगता है? एकदम सही है। यहाँ पर देखिए म्यूनिसिपैलिटी हो गया है पर आज तक कोई सुविधा नहीं है। आप रास्ते में बड़े बड़े कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, नाली व्यवस्था नहीं है, नाली का पानी जो है सड़कों पे आता रहता है, जिससे कितनी बीमारियाँ फैलती हैं। और हमारे जो हॉस्पिटल बड़ा तो बनना है पर वहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। आप चले जाइए तो आपको वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा, तो सीधे रेफ़र कर देते हैं बाहर के लिए। तो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम चरमराई हुई है। आज सरकारी स्कूलों की हालत ये हो गई कि आप वहाँ जाके अगर देखें तो वहाँ बच्चे नहीं है, क्योंकि वहाँ टीचर नहीं है। क्योंकि टीचर ना होने के कारण लोग अपने बच्चों को वहाँ भेजना नहीं चाहते, क्योंकि क्या पढ़ाएंगे वो। तो इस तरह की व्यवस्था है। और पुलिस को तो लोग आपको क्या बताएं, अगर कुछ होता है तो लोग थाने जाने से डरते हैं। उनको लगता है थाने जाने से और वितंडा हो जाएगा। थाने जाएंगे फिर जो है टीएमसी के नेता आएंगे और फिर लेना देना करेंगे, फिर कटमनी मांगेंगे। इसलिए वो थाने में अपनी सुरक्षा को लेकर वो नहीं जाना चाहते, वो इतना डरते हैं, क्योंकि पुलिस तो यहाँ पे एकदम टीएमसी का कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा है। तो हम लोग तो बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं। अब जैसे आपने बोला यहाँ लड़कियाँ भी, वो जिसका रेप हुआ, कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि अगर वो लोगों का हाथ है टीएमसी नेताओं का तो पुलिस एकदम नहीं सुनेगी। आप चिल्ला चिल्ला के चाहे जान दे दो थाने के सामने। अच्छा, तृणमूल के नगर पंचायत के कुछ सदस्य थे, उन्होंने गांव में घुस के महिला और अन्य लोगों के साथ मारपीट भी की थी, ये मामला भी सामने आया था। हाँ बिल्कुल, पर इसमें कोई कार्रवाई नहीं ना, तो कार्रवाई होती ही नहीं यहाँ पर। अगर उनका कोई काम है तो कार्रवाई नहीं होगी, अदर्स कोई होगा तो पूरा कार्रवाई होगी और आगे बढ़ के होगी। सही समझ लीजिए आप। इसलिए हम लोग यहाँ किस तरह रह रहे हैं, किस तरह अपने मतलब समझ नहीं आता कि हम लोग भारत के ही किसी राज्य में रह रहे हैं। कभी कभी तो कुछ भी बोलने से पहले सोचना पड़ता है कि भाई अगल बगल कोई नेता वेता ना सुन ले, तो हम ही प्रॉब्लम में आ जाए, मेरे खिलाफ कुछ ना हो जाए। तो बहुत डर का माहौल है। हम कई दिनों से बंगाल में घूम रहे हैं, हिंदी भाषी लोग कुछ कम ही मिलते हैं, लेकिन आपकी हिंदी में देख रहा हूँ एकदम परफेक्ट है। जैसी हमारी हिंदी है जैसी वैसी आपकी हिंदी है, और आप बंगाल में रह रही हैं। हम रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश से, कानपुर से हैं, पर मेरी शादी यहाँ हुई इसलिए हम अच्छी हिंदी बोल लेते हैं। क्या माहौल है यहाँ का उत्तर प्रदेश से कंपैरिजन किया जाए तो? बहुत खराब। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हो, जब से ये वहाँ की योगी जी आए तब से मेरे बच्चे नोएडा में
पढ़ते थे। उनके मेरी लड़की के साथ एक साथ ऐसा हुआ कि वो जा रही थी तो रैपिडो वाला उसको गलत जगह ले जा रहा था। उसने कॉल कर दिया, 3 गाड़ी आ गई तीनों तरफ से, और तुरंत रैपिडो वाला पकड़ा गया, उसको जो है तुरंत अरेस्ट करके गया, और वो पुलिस वाले तुरंत मेरी लड़की को कंपनी छोड़ के आए। ये व्यवस्था है वहाँ की। पर यहाँ आप चिल्लाते रहो, कोई घर से नहीं निकलेगा। लेकिन हम तो देख रहे हैं आईएएस अधिकारी, उनकी पत्नी के साथ थाने में मारपीट हो गई। यहाँ हो रही यहाँ पंचायत के सदस्य जो टीएमसी के लोग हैं वो महिलाओं के साथ मारपीट कर रहे हैं। क्योंकि उनको पता है कि ऊपर दीदी का हाथ है, कुछ नहीं होगा। बस आप उनको उनका हिस्सा देते रहिए। अब देखिए जो ये हमारी गाड़ियाँ जाती हैं उसमें तुम्हारा माल हो ज़्यादा ना हो जाए, वो तुम्हारे सीजर लिस्ट काट देंगे। और बोलते हैं, जब उनसे बोलो भैया क्यों काटा, हमको तो ऊपर से आदेश है, हमको तो इतना लिस्ट मतलब इतने केस तुमको देने ही पड़ेंगे। अब बताइए, अब इतना पैसे की कमी हो गई उनको, तो बहुत भ्रष्टाचार है यहाँ। अच्छा, यहाँ ममता बनर्जी कहती हैं कि महिलाओं के लिए तो काफ़ी सारी योजनाएं चलाई हैं, लेकिन क्या उनका लाभ महिलाओं को मिल रहा है कि नहीं? मैं उनकी कोई भी योजना की वो नहीं उपकृत नहीं हूँ। मेरे पास उनकी कोई योजना नहीं है, चाहे लक्की भंडार हो चाहे कुछ लोगों तक है। अब देखिए, आपने कुछ दिन पहले देखा था, इतनी योजनाएं चला रही, आशा कर्मियों के 6-6 महीने की जो है तनख्वाह रुकी पड़ी है, और वो लोग जो है जाती तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। अब तो इतना हालत ख़राब है कि लोग पर्पल साड़ी पहन के निकलना नहीं चाहते हैं, बोलते पर्पल साड़ी उनका वो है यूनिफॉर्म, तो सोचता पर्पल साड़ी पकड़ लोगे तो कहीं पकड़ के उठा के बंद कर दे पुलिस। बताओ, पर्पल साड़ी का इतना आतंक हो गया। महिलाओं को ऐसे ढूंढा जा रहा है जो वर्कर्स हैं कि उठा के पकड़ लेंगे। बिल्कुल। तो ये है लोग। अब बताओ, हम उनसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा, ऐसे ऐसे देख रही कि नहीं, हाँ कोई सुन ना ले, कोई सुन ना ले। बताओ, इस तरह का माहौल है यहाँ पे। एक ममता में मुख्यमंत्री जो महिला, उनके राज्य में हम लोग इतने जो है दुखी हैं। अब आप क्या बताएं, आपको किसी से भी पूछ लीजिए, आपको बंगला में बताएगा, टेढ़ा मेढ़ा पर यही बताएगा जो हम बोल रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे एक रेप हुआ था इसी फलाकटा में, उसके बाद हमने देखा उसको लगभग मार भी दिया गया था, लगभग ऐसी हालत हो गई थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कार्रवाई कुछ नहीं हुई, कहीं ना कहीं कुछ नहीं। तो उसके बाद लगता है कि सेटिंग हो गई होगी, सेटिंग हो गई, सुरक्षा का वो लगता है कहीं ना कहीं कुछ नहीं सुरक्षा। हम लोग जल्दी सोचते हैं कि कैसे तरह अपने घर में आए, क्योंकि भाई 8 के बजे के बाद तो मुख्यमंत्री खुद कहती 8 बजे के बाद नहीं निकलोगे तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। अब बताओ, 8 बजे के बाद अगर कोई निकलता है वो अपनी जिम्मेदारी पे निकले, प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं। तो अब क्या करें हम लोग, लेकिन मजबूरी है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, हमको यही समझ में आ रहा है, यही है। क्या नाम आपका? सुकमल साहा। क्या देख रहे हैं? लगातार हम देख रहे हैं कि टीएमसी के लोग अभद्रता करते हैं, उनके पंचायत के लोग महिलाओं के साथ अभद्रता कर रहे हैं, कई करोड़ का गबन हो रहा है, अन्य सब चीज़ें हो रही हैं। क्या देख रहे हैं? इधर माहौल बहुत ख़राब है। 2011 में जिस टाइम में ममता बनर्जी सत्ता में आया, उस टाइम में ममता बनर्जी अग्निकन्या था। अभी 2026 साल में वो घुगनी कन्या हो गया। अभी सबको निदान देता है, घुगनी बेचो, चॉप बेचो, ये करो वो करो, सब करो। ये अग्नि घुगनी थोड़ा हिंदी में समझाएंगे? मतलब उसका कहना है, उसका कहने का मतलब है कि वो बोल रही हैं कि हमारे पास रोजगार नहीं है, तो जो 1000 रुपये हम लक्की भंडार में दे रहे हैं, वो पैसा लो और घर में जाके बहू से बनाओ, चाय बनाओ, घुगनी बनाओ और जाके सड़क पे बेचो। यही व्यवसाय है। ये युवाओं के पास रोजगार नहीं है? युवा कोई रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, इसलिए बाहर राज्यों में जाता है। यूपी में जा रहा है, केरला में जा रहा है, हैदराबाद बेंगलोर में जा रहा है। इधर कोई कर्म संस्थान कुछ भी नहीं है। पूरा व्यवस्था एकदम सिस्टम बिगड़ चुका है, इसलिए इस बार ममता को हटाना होगा इधर से। ममता बनर्जी तो कह रही हैं बहुत विकास करा है, युवाओं को नौकरियां दे दी, सरकारी नौकरियां दे दी। नहीं, विकास हुआ है, नेताओं का विकास हुआ है। हाँ, नेताओं का विकास हुआ है। इधर कोई पब्लिक का, कोई युवा का कोई विकास नहीं है। इधर चाकरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पूरा सिस्टम खराब कर दिया। अच्छा, यहाँ के स्कूलों और अस्पतालों की हालत क्या है? क्या देखते हैं यहाँ की? बहुत खराब है, बहुत खराब है। हमने देखा तूफान में एक स्कूल की छत उड़ गई, लेकिन अब तक ठीक नहीं हुई। अब तक बच्चे कहीं ना कहीं उस खुली छत में पड़ रहे हैं। ये इधर ये बंगाल में तो 2-4 चीज़ दिखाई देता है। कोई ऐसा जगह है उधर तो रिपोर्टर भी मतलब जाने नहीं सकता है, देखने भी नहीं सकता है, नहीं हो सकता है। हाँ, अगर बताया तो उधर बहुत लफड़ा होता है। भैया आपको क्या बताएं, सुनिए भैया, यहाँ पे जब कॉर्पोरेशन का चुनाव हुआ उसके बाद बहुत बड़ी शिलावृष्टि हुई, लोगों के घर टूट गए, तो वहाँ के लिए लोगों को तिरपाल वगैरह की ज़रूरत थी। ये लोग नहीं थे, बोले विधायक कोटे से दो। जो हमारे विधायक ने उसका अरेंजमेंट किया, तो यहाँ का चेयरमैन ने साइन नहीं किया क्योंकि विधायक का नाम हो जाएगा, मतलब बीजेपी विधायक का नाम ना हो जाए, इसलिए काम नहीं करने देते हैं। और हमारे अभी कुमार ग्राम में विधायक भी जो थोड़ा सा वो आया था ना,
बाढ़ आई थी तो वहाँ पे थोड़ा चावल ये सब चीज़ें सब्जी वब्जी देने गए थे, तो वहाँ कुछ मारपीट करके उनको भगा दिया। तो हम लोग मतलब कुछ करने जाओ तो मुसीबत। अब यहाँ पे कितनी समस्या है, लेकिन हमारे लोगों को काम नहीं करने देते लोग। जनता हमसे पूछती है कि आपको जिताया तो आपका तो विधायक काम नहीं करे, काम करने दे तब ना। तो हमको यही बोलते हैं भाई ये क्या है बोले तुमको। अब जो है उनके हाथ में होता तो जरूर करते। हम लोग भी जाते हैं उनके पास कि दादा ये समस्या है, वो बोलते हैं करने जाते हैं, ये लोग अंगा लगाते हैं। तो आप बताइए क्या करें। लेकिन यहाँ का एक पारंपरिक जूट उद्योग है, उसको लेकर भी सरकार कुछ काम कर रही है कि नहीं? कुछ नहीं, ठप है जूट। हाँ, जूट उद्योग एकदम ठप पड़ा हुआ है यहाँ का। देखिए किसी जमाने में जो है ये कलकत्ता आर्थिक राजधानी हुआ करती थी, लोग यहाँ काम करने आते थे। आज यहाँ के युवक और दूसरी जगह काम करने जा रहे हैं। कहाँ? क्योंकि यहाँ है ही नहीं। यहाँ हमारा 40 लाख जो है हमारा युवा वो बाहर जाके काम कर रहा है। और आप गाँवों में अगर यहाँ तो आए और गाँवों में जाइए, देखेंगे कि किसी घर में युवक आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सब बाहर हैं। कोई केरल है, महाराष्ट्र, MP, ML सब जगह बाहर हैं, यहाँ आपको नहीं मिलेगा। तो बताइए ये हालत है। और बताती विकास, कोई विकास नहीं है। क्या कहेंगे ये जो स्कीम की बात कर रहे हैं कि महिलाओं को मिलता है 1000 रुपये महीना, फायदा होता है इससे कि नहीं, कि इसमें भी घोटाला चल रहा है? ये बांग्ला में तो बहुत घोटाला चल रहे हैं। हम लोग का घर घर से बहुत शिक्षित आदमी है बैठे रहे हैं। तो हम लोग चाहिए जो वही सब बेटा बेटी जा शिक्षित है तो उनको लिए काज चाहिए ये बांग्लाয়। और बहुत আমি মানে যেটা बोलना चाहता যে ये बांग्ला में नारी सुरक्षा नहीं है। যে প্রত্যেকটা ঘর में যে প্রত্যেকটা ঘরের মহিলারা যেভাবে মানে ভয়ে আছে, আমাদের ঘরের মেয়েদের যেভাবে সুরক্ষা নাই, তো হচ্ছে এই সরকার আমাদের রাজ্যে চলবে না। আমরা চাই অন্য সরকার যেন ঘরে ঘরে মহিলারা সুরক্ষিত থাকে, বেকার সমস্যা দূর হয়, দুর্নীতি এত চারিদিকে যে দুর্নীতি हो रहा है এগুলো বন্ধ। आप बीजेपी के लिए कह रहे हैं, आप कह रहे हैं मोदी का सरकार बनना चाहिए। ममता बनर्जी तो कह रही है तो मोदी शाह तो बाहर का आदमी है, बंगाल क्या करेगा? भैया बताते हैं बहिरागत तो कैसे हैं। हमारे जो ये भारतीय जनता पार्टी है, इसको जो जन्मदाता है आशुतोष मुखर्जी के बेटे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वही उन्होंने ही शुरू किया। और फिर जो उनके जो 3 सांसद हैं, शत्रुघ्न सिन्हा वो बहिरागत तो नहीं है, यूसुफ पठान वो बहिरागत तो नहीं है, तो वो बाहर से ला के यहाँ इलेक्शन लड़वा सकती हैं। और जो हमारे यहाँ के जन्मदाता है जिन्होंने पार्टी को बनाया है, उनको बहिरागत तो बोलती हैं। और ये बांग्लादेशी सब जो है उनके सगे संबंधी हैं, उनके लिए अनुवेश जो वहाँ के मतलब घुसपैठियाँ हैं उनको अपना बताती हैं। तो मान ही नहीं रही कि घुसपैठियाँ हैं, वो कह रही हैं बंगाल के ही लोग हैं, झूठ फैलाया जा रहा है। ये अगर ऐसा था तो जो लंबी लंबी कतारें आपने देखी मीडिया में, वो कहाँ से था? वो तो अपने आप जा रहे थे ना। SIR में आपने देखा कि बाप बेटे की उम्र में 10 साल का फर्क। अब आपको किराए पे अगर बाप बना ले तो 10 साल ही तो आएगा। तो ऐसा इस तरह की फ्रॉड तो सामने आ रहा है ना। 1 करोड़ लोगों को हेयरिंग में बुलाया है। और आप सुनिए, हमारे पास के जो है एक बूथ है, वहाँ पे जानबूझकर जो है उसका जो BLO था, उसने 525 में 450 लोगों को बोल दिया कि नहीं है, उनका नाम कट गया। खाली लोगों को हैरेसमेंट करने के लिए। देखो भारतीय जनता पार्टी के लोग तुमको कितना हैरेसमेंट कर रहे हैं झूठ फैलाने के लिए। और जब तो हम आम आदमी तो जानता नहीं है कि ये सब BLO तो राज्य का कर्मचारी होता है। अभी हर आदमी को तो इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो वो BLO 2 ने जानबूझ को, ये तो तुम्हारे BLO की गलती है, ये तो निर्वाचन अधिकारी ने नहीं भेजा ना यहाँ। तो ऐसे करके लोगों को हैरेसमेंट को कह रही, देखो ये बीजेपी तुम लोगों को कितना परेशान कर रही, तुम्हारे लोगों के बूढ़े लोगों को परेशान कर रही है। ऐसा कह के वो जो है सिंपैथी क्रिएट करना चाहती है। अरे आप क्या बोलते हैं, जितने नेता हैं मेरे यहाँ, वो जब जो नौकरी करते हैं ना, TMC के जो नेता जो टीचर हैं, किसी दिन टीचर स्कूल नहीं जाते, आप पता लगा लीजिए, खाली पैसा उठाने जाते हैं बस, एकदम कभी नहीं आते। और तो उन लोगों को चला जाएगा तो उन लोगों का क्या होगा? जो जिनके पास कभी साइकिल थी, अब उनके पास मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल वाले के पास कार है, कार के पास फॉर्च्यूनर है, और बढ़ते चले गए, बिल्डिंगें बन गई, उनका विकास हुआ है। पर और किसी का नहीं। जैसे आपने कलकत्ता में देखा है, उनका सबका विकास हुआ। आप बताओ, इतना ED के से छीन लेने वाली जो हमारी मुख्यमंत्री हैं, क्या था उसमें तुमने छीना? और कह रही हो कि अमित शाह की इसमें सब कुछ दिखाया, तो दिखाओ भाई। हम नीति चुरा रहे हैं TMC की। नहीं तो नीति दिखा तो अमित शाह के खिलाफ जो है वो दिखाओ, क्योंकि हम आम आदमी हैं। हम भी देखें कि हम जिसको अगर हम TMC को हटाना चाहते हैं तो हम किसको निर्वाचित करें। तो हम अगर उसमें गलती होगी तो हम उसको भी नहीं करेंगे, हम नोटा में वोट देंगे। लेकिन हमको दिखाओ तो पब्लिक को दिखा नहीं रही, खाली चिल्ला रही हैं। जब भी कोई ऐसा कुछ होता है, आपने इतने राज्य हैं भारत में, कभी आपने देखा कि मुख्यमंत्री जाके इस तरह विक्टिम को बचाए?
पर यहाँ ऐसा होता है क्योंकि उसमें उनके आप बताइए पार्थो चटर्जी के यहाँ बांधुबी भी है, उनके यहाँ करोड़ों रुपया में इतने करोड़ रुपया निकला कि मशीनें थक गई। वो रुपया क्या अकेले आप बताओ, मुख्यमंत्री अगर ना चाहते हुए उनके मंत्री किस तरह चोरी कर रहे थे? तो उसमें मुख्यमंत्री का भी हाथ था। उनके यहाँ काली घाट में जाता होगा पैसा, जाता था तो देख के ही तो उनको बचाती थी, सामने नहीं आई। पर यहाँ पे देखिए कैसे चली गई। अब ऐसे तो कहती है नॉन बंगाली का भी एक खेलती हैं, पर अपना जो अगर किसी को बना लिया तो सब ठीक है, पर अगर और कोई करता है तो गलत है। लेकिन ये जो बीजेपी को बहिरा गए तो कहती तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बीजेपी के जन्मदाता इसी बंगाल के हैं। ये तो यहाँ की व्यर्थता है कि आज तक यहाँ सरकार नहीं बन पाई। लेकिन वो कह रही हैं महिलाओं के लिए तो कई सारी योजनाएं चलाई हैं, 1000 रुपये महीना दे रहे हैं, इतना पैसा रुपए दे रहे हैं। 1000 रुपये महीना दे रही हैं, उधर से महिलाएं बेइज्जती हो रही, उनकी इज्जत लुट रही है। सबसे बड़ा है क्या, यहाँ के आप युवा चले जाइए किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में, युवा बाहर हैं, उनके घर में ज़्यादातर लेडीज़ हैं, वहाँ ये सब आके बैठते हैं जो हमारे लोग हैं भाई लुंगी वाहिनी, आके उनका क्या ब्रेन वॉश करते हैं कि अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के उनके साथ भाग जाती है। बताओ, तो ये सब चीज़ों से जब मारे डर के कोई थाना नहीं जाता, क्योंकि थाने में जाके उसकी रिपोर्ट नहीं लिया, तो ये चल रहा है। तो हम लोगों को तो अपने ही राज्य में हम लोग अल्पसंख्यक हुए जा रहे हैं। तो हम सोचते हैं कि आने वाले समय में दीपू चंद्र दास की तरह हमारी लोगों की लाशें जो है पेड़ में बांध के ना इस तरह लटकाई जाए, ना मारे जाए, उससे हमको बचना है। हमको इस तरह मुर्शिदाबाद हमको नहीं चाहिए। अब क्या नाम है आपका? ये मिठुन बर्मन है। क्या लग रहा है, कुछ विकास ममता बनर्जी कर रही हैं कि नहीं? नहीं, वो जिस टाइम में सरकार में आया है उस टाइम से वो सिर्फ लोगों को आशा देता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं हो रहा है। अभी जो सिंगूर में वो आंदोलन जो करके ममता बनर्जी ये सत्ता में आया था, तो अभी उस सिंगूर में अगर वो फैक्ट्री होता तो अगर क्या उपकृत होता यहाँ का जो आम आदमी है, जो पब्लिक है, तो वो फैक्ट्री अभी चला गया गुजरात में, वो तो अच्छा भला उधर हो रहा है, उधर उन्नयन भी हो रहा है। तो हमारा इधर वो ममता बनर्जी सिर्फ आशा दे रहा है, और उनके अंदर ये भ्रष्टाचार का सब कुछ है, भ्रष्टाचार का उनका पास सब कुछ है। तो अगर हम लोगों को उन्नयन चाहिए और रास्ता घाट का उन्नयन चाहिए, तो हमको इस साल में 26 में जो इलेक्शन होगा, हमको हम जो आम आदमी है, आम पब्लिक है, उनको हटाना होगा, तब हमारा राज्य का उन्नयन हो पाएगा। और जो हमारा इधर आदमी है, लड़का लोग है, उन लोगों का जो नौकरी भी हो जाएगा। जो बाहर जाता है वो बाहर नहीं जाना पड़ेगा। क्या नाम आपका? प्रसन्नजीत बर्मन। क्या कहेंगे यहाँ के उद्योग की बात करें, अस्पतालों की बात करें, स्कूलों की बात करें, कई सारी चीज़ें मैंने बताई, तो देख रहे हैं आप लोग भी कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हो रही हैं। क्या बोले सर, आप लोगों को इधर जो ममता बनर्जी जी सरकार चल रहा है 2011 साल से इधर 2026 साल तक चल रहे है सरकार, उन लोग बोलता है सब जगह में उन्नयन कर रहे हैं। हम लोग उन्नयन का नज़र हम लोगों को देखना चाहता है, लेकिन हम लोग देख पा रहे हैं कोई भी उन्नयन नहीं है। अस्पताल का क्या बात करें, अस्पताल है, बड़ा बड़ा अस्पताल है, म्यूनिसिपैलिटी का अस्पताल है, डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, तो ऐसे पेशेंट जाकर क्या ट्रीटमेंट होगा? तो पेशेंट जाते हैं वहाँ, क्या होता है उनका? क्या होता है वो हमारा इधर का जो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है फालाकाटा में, परिषेवा ठीक ठाक नहीं मिलता है। डॉक्टर है, लेकिन डॉक्टर का प्राइवेट में ट्रीटमेंट करता है, ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं करता है। जी, अपना प्राइवेट क्लिनिक रहता है, लेकिन अस्पताल नहीं आता। नहीं, अस्पताल में ठीक ठाक ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे ठीक ठाक परिषेवा मिलेगा आम आदमी को? ऐसे बोलना चाहते हैं हम लोग 2026 में डबल इंजन सरकार चाहिए बंगाल में, और डबल इंजन सरकार होने से हम लोग सब ठीक हो जाएगा। चाह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ अब झुकाव हो रहा है। जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? सुभाष बर्मन। हम पश्चिम बंगाल में रहता है, हमारा गांव डालमपुर में है। आज जो दीदी बोल रहा है हमारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, क्या बोल रहा है, जो रात से बहन बेटियों को घर से 8 बजे निकलने मत देना,
आज का वही बात मैं ममता जी के बात प्रश्न कर रहा हूँ। आज जो चुनाव में जीता वो भी तो एक महिला है और राज्य में प्रचार नहीं गया, तो दूसरा खुद के बारे में अलग नीति या दूसरे के बारे में अलग नीति, ये कौन सा राजनीति खेल रहा है ममता बनर्जी? वही मैं सरकार से प्रश्न कर रहा हूँ। वो भी तो एक महिला है मुख्यमंत्री में, लोगों ने वोट करके जिताया है, फिर वो मुख्यमंत्री बोल रहा है कि रात के 8 बजे घर से बहन बेटियों मत निकालो। क्यों नहीं निकलेंगे? आज जो देखा है इंडियन जो महिला टीम है हमारा भारत का महिला टीम है, जीत के आया है, जीता वर्ल्ड कप जीता। क्यों नहीं निकलेगा? क्यों नहीं निकलेगा? ये कौन सा शासन में हम जी रहा है? वही तो बात। इसलिए आगामी दिन जो है ये सरकार को उकर के जनगण फेंक देगा। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, लड़के हैं लड़की है। लगता है उनकी सेफ्टी के लिए खतरा लगता है? खतरा लगता है। आज जो पश्चिम बंगाल हो रहा है पूरा आदमी देख रहा है, कहाँ कोई भी धर्षण हो रहा है, कोई शीतलन हो रहा है, वो कर रहा है, कुछ भी कानून नहीं है। जब दूसरा कास्ट करता है उसको पूरी नहीं पकड़ता है। और हमारा जो हिंदू के लिए जो कर रहा है बांग्लादेश में जो हो रहा है, सबने देखा टीवी में, वही जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं कलकत्ता में, वो इधर का ममता बनर्जी का पुलिस हमारा हिंदू को पूरा मार रहा है। इसलिए इस सरकार को 26 के निर्वाचन में उकर कर जनता फेंक देगा। जनता तो कह रही है बहुत काम कर दिया है, तो बीजेपी के जो मोदी हैं अमित शाह हैं, ये बाहर का लोग है, बंगाल नहीं आएगा। क्या काम कर रही है? लक्की भंडार आम आदमियों का अब में क्या आदमी में पैसा है, जो रेट बढ़ा है वही तो दे रहा है। पैसा तो ये हर नागरिक का अधिकार है चालान काट के दे रहे हैं। सरकार से वो की खुद के पैरों में टैक्स लेगा तो फैसिलिटी मिलेगा। वही तो जनगण का पैसा है। आपसे 5,000 10,000 रुपया चूसेगा, चूस के 1,000 रुपया को लक्ष्मी भंडार का पैसा देगा। ये ममता बनर्जी का उन्नयन है और कुछ नहीं है। कितना पैसा मिलता है उसमें महीने में, या क्या? 1,000 रुपये देता है महीने का। एक फैमिली में मान के चलिए 5-10 आदमी है, ठीक है, और 5-10 आदमी से सरकार लेगा, सरकार टैक्स ले लेगा वो लोग से 5,000 10,000 रुपया, और महीने में 1,000 रुपया देगा। क्या होगा? एक बस्ता चावल का दाम है 1,000-1,200 रुपये। एक बस्ता चावल दे के एक महीना चलेगा? 10 आदमी का, 5 आदमी का, 7 आदमी का अगर आदमी होगा, कैसे होगा? यही सिस्टम है बंगाल का। इसलिए 2026 का जो निर्वाचन है टीएमसी का लास्ट निर्वाचन है। इसके बाद टीएमसी को झंडा मतलब जो लगाता है ना, उसको भी आदमी नहीं मिलेगा, झंडा पकड़ने वाला भी आदमी नहीं मिलेगा। ऐसा सिस्टम हो गया। मेरा नाम है मानिक बर्मन। क्या लग रहा है इस बार? मैंने जो सारी चीज़ें बताई, उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, कहीं ना कहीं जो हिंदू मेजोरिटी है, माइनॉरिटी ऐसा उनके साथ बिहेव, मतलब एक बेकार बिहेव हो रहा है। क्या कहेंगे आप जो बोल रहा है, अभी जो वेस्ट बंगाल में जो राजनीति चल रहा है, ये बिल्कुल राजनीति ठीक नहीं चल रहा है। अभी जो आप लोग आया, ये हमारा अलीपुर डिस्ट्रिक्ट है, इधर हम लोगों का हिंदू, आप जो बोल रहे हैं हिंदू मुस्लिम व क्रिश्चियन, इधर हमारा हिंदू इधर थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन अब वो मुर्शिदाबाद, नदिया, मालदा, दूसरा डिस्ट्रिक्ट में देखेगा तो हमारा हिंदू का क्या हाल चल रहा है। अगर जब तक ये टीएमसी ममता बनर्जी है तब तक ये हिंदू का कोई विकास नहीं होगा। मतलब ये लोगों का लालचना जितना दिन है सरकार आएगा इतने दिन ही चलेगा। अभी हम लोग का लालचना का कोई ये नहीं पड़ा है, क्योंकि हमारा इधर का हम थोड़ा ज़्यादा है। क्या मान रहे हैं 2026 में इस बार ममता बनर्जी रहेंगी कि जाएंगी? मतलब मुख्यमंत्री रहेंगी कि हट जाएंगी? ये तो अभी जो चल रहा है राजनीति का खेल है, लेकिन ममता बनर्जी का जाने का टाइम आ गया। लेकिन इस बार वो बिल्कुल जाएगा, बीजेपी के आने का संभावना है। आप देखेगा, अभी इलेक्शन आ रहा है, अगर आम आदमी जो करेगा वही तो होगा। तो
तो बिल्कुल आम आदमी की आपने बात सुनी, आम आदमी की बात थी, उसने अपनी व्यथा बताई स्वास्थ्य को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर, व अन्य चीज़ों को लेकर। ये सारी व्यथा यहाँ की जो विधानसभा के लोग हैं उन्होंने बताई। अब आगे चलेंगे, अपनी यात्रा को लगातार आगे बढ़ाएंगे और आपको ऐसे ही बंगाल की सच्चाई प्यारा हिंदुस्तान की चैनल की आंखों से दिखाते रहेंगे।